इन दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। आज के वीडियो में हम लोगारिथम और उनके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लोगारिथम। हम 7वीं क्लास में पढ़े थे घातांकीय नियम। वहाँ क्या देखते थे हम कि यदि n कोई संख्या है तो उसको हम a के पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a को हम क्या बोलते थे, आधार बोलते थे, और x को क्या बोलते थे, घात बोलते थे। जैसे हमारे पास n=64 कोई नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n=8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं घातांकीय से हम लॉग में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो यहाँ n=ax कोई संख्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा घात है। n क्या करेगा, अपने आगे लॉग भी लगा लेगा और इधर के साइड जो बेस है उसको अपना बेस बना लेगा और इस बेचारे को उसके साइड ही अकेला छोड़ देगा। इसके बेस को भी ले लेगा n और लॉग को भी ले लेगा और ये x बेचारा अकेले इस साइड रह जाएगा। तो क्या हमारा बन जाएगा, log n a = x। इसको log का बेस बोलते हैं, ये log का पार्ट हुआ या बॉडी बोल सकते हैं, और इक्वल टू x कोई संख्या। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमारा लॉग कब डिफाइंड होगा, कब परिभाषित होगा और कब परिभाषित नहीं होगा। तो देखते हैं कब हमारे लॉग परिभाषित होती है और कब नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। हमारा लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव हो और लॉग का बॉडी हमेशा पॉजिटिव हो और लॉग का बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स a > 0 होगी और n भी > 0 होगी और a ≠ 1 होगी, तभी हमारा लॉग परिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि लॉग कब परिभाषित होगी और कब नहीं होगी। यहाँ क्या देख रहे हैं, a क्या है, 2 है। ये > 0 है, हाँ है। और यहाँ n क्या है, 100 है। ये भी > 0 है, हाँ है। और क्या a जो है ≠ 1 है, हाँ 2 है, तो ≠ 1 है। मीन्स ये लॉग 200 = 10 परिभाषित होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए। यहाँ a क्या है, -5। क्या ये > 0 है, नो। मीन्स हमारा यहाँ ही कंडीशन फेल हो गया। मतलब क्या, log -5 500 = x परिभाषित नहीं होगी। अब कुछ और बेसिक एग्जांपल करते हैं जिससे हमारी लॉग की कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं। कह रहा है x का मान निकालें यदि log base 3x = 1। तो इसको हम पहले घातांकीय में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर x का मान निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3x = 1। कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग को घातांक में, ये x को इस तरफ ही रखेंगे और ये 3 उसका बेस बन जाएगा और ये पावर। मीन्स x = कितना आ गया, 3 आंसर। उसी प्रकार यहाँ क्या है, log 10x = 0। कैसे कन्वर्ट करेंगे घातांकीय में, ये x इधर ही रहेगी,
10 उधर जाके बेस बन जाएगी, बेस हमेशा बेस, हाँ बेस को हमेशा बेस रखना है, और ये पावर बन जाएगी। तो 10 का पावर 0 इक्वल टू 1। बेसिक सी क्वेश्चन थी, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है मेरे पास, log 10 x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा बॉडी हुआ लॉग का, और ये बेस। तो क्या करेंगे, बॉडी को इस तरफ, और बेस तो हमेशा बेस रहेगी, और ये पावर एक्स स्क्वायर। सिंपल सा इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे। 10 का पावर 0 प्लस 1 होगा, और ये 1 इधर आएगी तो -1, ये कट के 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स एक्स कॉमन लेंगे यहाँ, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास है log बेस 3, फिर से log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो लोग हैं। यहाँ मेरा मेन लॉग कौन है, बेस 3 वाला। तो ये बेस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगी, log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3 जाके इधर का बेस बन जाएगा 0। ये कितना आएगी 1। फिर से अब 2 को उधर भेजेंगे तो बचेगी क्या, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो इधर क्या हो जाएगी 1 बेस 2। इसका मान कितना आएगा 2। फिर से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। 1 को इधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, बचेगी क्या 1 में से मेरा x कितना आ गया ±1। अब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। तो आइए आगे चलते हैं। अब लॉग के प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्या क्या होती है लॉग के गुण। तो आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। घातांकीय नियम में देखते थे कि हमारा बेस सेम होती थी और पावर अलग अलग होती थी, तो हमारा पावर का एडिशन हो जाता था। यहाँ भी उसी प्रकार है, log बेस a मल्टीप्लिकेशन ऑफ mn। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं log बेस a m प्लस log बेस a n। उसी प्रकार यदि हमारे पास 3 संख्या मल्टीप्लिकेशन में होगी तो तीनों संख्या को जोड़ देंगे, log a m log a n log a p, तीनों का एडिशन कर देंगे। और उसी प्रकार हमारे पास कितनों संख्या होगी, n संख्या होगी तो nों संख्या को जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है log 20 प्लस log 50। तो क्या पढ़े थे, एडिशन होती है तो उस log के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाएगी log 20 इंटू 50 इक्वल टू log 1000। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन का। घातांकीय नियम में देखते थे हमारा आधार सेम होता था और पावर अलग अलग होती थी, और वो डिवीजन में होती थी तो उसको क्या करते थे, पावर को घटा देते थे। यहाँ भी उसी प्रकार होगी, log a m डिवीजन n, तो क्या हो जाएगी log a m माइनस log a n। तो कोई इसके लिए एग्जांपल है log 100 माइनस log 20, क्या हो जाएगी,
ये डिवाइड हो जाएगी, log 100/20 मीन्स क्या, log 5 आंसर। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। log a m क्रॉस n क्रॉस p डिवाइड बाय log q r s मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड क्या है, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का पीछे पढ़े हैं क्या होता है, एक्सपेंड ओके सम हो जाती है। तो ये सब के लॉग का सम माइनस ये सब के लॉग का सम, तो कर दीजिए log m log n log p माइनस ये सारे लॉग का सम log q प्लस log r प्लस log s। माइनस के कारण सबको माइनस कर देंगे, बस मेरा रिजल्ट आ गया log m प्लस log n प्लस log q log p अब माइनस log q log r माइनस log s। आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है log ऑफ 4 × 7 × 3 डिवाइड बाय 3 × 12। इसमें क्या करेंगे, ये सब के लॉग के सम को माइनस कर देंगे ये दोनों के लॉग के सम से। तो कीजिए log 7 प्लस log 4 प्लस log 3 प्लस माइनस क्या, ये दोनों के लॉग के सम log 3 प्लस log 12 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा log 7 प्लस log 4 प्लस log 3 माइनस के कारण दोनों माइनस हो जाएगी, माइनस log 3 माइनस log 12। देखिए तो यहाँ log 3 कैंसिल हो रही है, तो कर दीजिए, बचा क्या मेरे पास log 7 प्लस log 4 माइनस log 12। 12 को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log 7 प्लस log 4 माइनस log क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 × 3 लिख सकते हैं, हाँ ज़रूर log 7 प्लस log 4 ये एक्सपेंड होके क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 3 माइनस के कारण माइनस बन जाएगी, क्या हो जाएगी log 4 माइनस log 3 log 4 कैंसिल हो रही है, जो बचा आंसर log 7 माइनस log 3। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी से मिलते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log बेस a x का पावर n। अगर इस प्रकार कहीं दिखे आपको तो चुपचाप n को आगे भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा n log बेस a x। ठीक, आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है log बेस 3 25 का पावर 3। क्या बोले, ये पावर को हम आगे भेज सकते हैं, क्या आ जाएगी 3 log 3 25। इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 3 log 3, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये 2 भी आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा 3 × 2 log 3 5 मीन्स 6 log बेस 3 5 आंसर। अगला एग्जांपल है फाइंड x व्हेन log बेस 2 x का पावर q = 9। हमको x निकालना है जबकि हमको क्या दिया हुआ है log 2x³ = 9। तो हम क्या करेंगे, मेरा पावर दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे आगे भेज देंगे 3 log
2x इक्वल टू 9। 3 से 9 कट जाएगी तो इधर 3 बचेगी, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। ये बेसिक वाली आ गई है। x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को इधर रखेंगे, ये बेस जाके उधर का बेस बन जाएगा 2 और ये पावर बन जाएगी, मीन्स x इक्वल टू 8 आंसर। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ है log बेस b का पावर n और log a। तो वहाँ क्या पिछले प्रॉपर्टी में क्या थी, बॉडी का पावर n था, लेकिन यहाँ बेस का पावर n है। तो बॉडी का पावर n आता है तो सीधा n आगे चला जाता है, और अगर जो बेस में n है तो उसका रेसिप्रोकल करके 1 कर देंगे। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा 1/n log a b। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मेरे पास है log 2 का पावर 3 x इक्वल टू 1। यहाँ से x निकालनी है हमको। तो ये क्या करेंगे, बेस का पावर है तो रेसिप्रोकल होके जाएगी, इधर क्या हो जाएगी 1/3 log 2x इक्वल टू 1। ये 3 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा log बेस 2x इक्वल टू 3। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे, x इधर ही रह जाएगी और 2 इधर का बेस जाके उधर का बेस बन जाएगा 2 आइए पावर, मीन्स x इक्वल टू 8 आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log बेस b a। इसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार log a और log बाय log b लिख सकते हैं। और अगर जो कोई बेस लेना है तो हम अपने मन से कोई बेस जो भी लेना है 2 4 5 जो भी लेना है अपने मन से ले सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा log बेस c a बाय log बेस c b। ठीक, देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। कह रहा है यदि log बेस 6x इक्वल टू log 6 हो तो x निकालें। मेरे पास क्या है log बेस 6x इक्वल टू log 6। तो हम क्या पढ़े हैं, इसको हम अपने ज़रूरत के अनुसार इसको लिख सकते हैं log x बाय log 6 इक्वल टू क्या है log 6। सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गई है। हमारा x यहाँ है और 6 यहाँ है, x 6। तो क्या हो जाएगी log 6 बाय log x। अब ये log 6 नीचे जाएगी, इसके क्या बन जाएगा 1 बाय log x इक्वल टू log 6 बाय log 6। मीन्स मेरे पास क्या आ गया 1 बाय log x इक्वल टू क्या 1। ये log उधर जाएगी, क्या बन जाएगी 1 इंटू log x और ये 1 1। मीन्स क्या बताया आपको, बेस हमेशा नहीं कुछ तो 10 होती है। log 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 जाके उधर का बेस बन जाएगा 1। मीन्स हमारा कितना आ गया x का मान 10। यहाँ देखिए, अगर जो आपको पीछे नहीं बताया होगा तो यहाँ नोट कर लीजिएगा आप कि हमारा log जो होता है, अगर जो कुछ भी दिया वो x इक्वल टू वाई और हमारा बेस नहीं दिया हो तो वहाँ हम बेस 10 मान के चलते हैं। log में बेस हमेशा 10 होती है अगर जो नहीं दिया होता है, तो इसको ऐसी इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी से यहाँ क्वेश्चन में भी यूज किया। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है log बेस बी ए। इसको बेस चेंज रूल भी बोलते हैं, बेस चेंज रूल।
कहीं कहीं हमको क्वेश्चन में बेस चेंज करना पड़ता है तो ये रूल का यूज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज होगा बेस, देखिए। तो पिछले पिछले प्रॉपर्टी में देखे थे, इसको log a बाय log b लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये log को नीचे भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय log b बाय log a। तो log b बाय a को हम क्या लिख सकते हैं, इसके रिवर्स से क्या हो जाएगा, log बेस a और b। मीन्स क्या आया मेरा, log बेस b a इक्वल टू 1 बाय log बेस a और b। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन 1 बाय log a abc, 1 बाय log b abc, 1 बाय log c abc। तो क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेस सेम रहेगा तो हम एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ठीक, तो हम बेस को सेम करते हैं। ऊपर जाएगी तो बेस नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, log बेस ए बी सी ए प्लस log ए बी सी बी प्लस log बेस ए बी सी सी। ठीक, अब देखिए हमारा बेस सेम है और ये समेशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये सब का मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन, log ए बी सी, अब मल्टीप्लिकेशन होकर क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए बी सी बाय log ए बी सी, मतलब क्या आया, 1 आंसर। अगला प्रॉपर्टी है मेरा log b का पावर n और a का पावर n। तो ये पिछले पावर वाला प्रॉपर्टी देखे थे, उसी का रिजल्ट होने वाला है ये। इसका पावर सीधा बाहर जाता है और इसका पावर रेसिप्रोकल होके बाहर जाता है। क्या हो जाएगा, n बाय m log a log b बेस b। ठीक, तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को कुछ लिख सकते हैं, हाँ 2 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। देखिए इसका पावर सीधा आगे जाएगी 4 और इसका पावर रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2 log 2 2। क्या आ गया हमारे पास, बराबर 2 log 2 2, सॉरी बेस 2 नोट 2, बराबर 2 log 2 बाय log 2। ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगी, आएगा आंसर 2। तो यहाँ से भी हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर जो बेस और बॉडी सेम रहेगा तो उसका 1 होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं log a बाय log a, तो 1 कैंसिल होके 1 हो जाएगी। तो ये एक हमारा रिजल्ट बन गया है। इस पे क्वेश्चन देखिए, log रूट 51 का स्क्वायर। देखिए तो ये तो आगे चली जाएगी पावर, 2 log रूट 51 बाय बॉडी 51 को रूट 51 इंटू 51 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी, log रूट 51 और ये रूट 51 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे चली जाएगी तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये बच गया रूट 51 बाय 51। तो आधार और बॉडी सेम हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास
4 आंसर। एक और बेसिक सा कंसेप्ट है, यदि a का पावर में रहेगा log बेस a और x। देखिए यहाँ log का बेस और जिस पे पावर है log का वो सेम है, तो यहाँ log ये और ये कैंसल आउट हो जाता है और बचता है मेरा सिर्फ x। तो इस पे देखिए क्वेश्चन, 5 log 5x + 1 बाय x + 2 = 3। देखिए तो 5 और बेस 5 सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पूरा लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, x + 1 बाय x + 2 = 3। ये सिंपल सा इक्वेशन हो गया, सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, x + 1 = 3x + 6। 1 को उधर भेजिएगा, x को इधर भेजिएगा, ये x आके माइनस बन जाएगी, क्या हो जाएगा -2x = ये 1 जाके उधर माइनस होगी, ये 5, x = क्या आ गया -5/2 आंसर। लास्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास बची है, यदि a का पावर log बेस c भी रहे तो हम log के बॉडी और जिस पे पावर है log का उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो log के बॉडी के जगह पर पावर चली जाएगी, जिस पे पावर है वो चली जाएगी और log का बॉडी आगे आ सकती है। बस यही था। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि log 1 का मान हमेशा 0 होती है, और उसके बाद 1 पर जितने जीरो आते जाएगी उसका मान उतना होते जाएगा। जैसे log 1 पे 1 0 आ गया तो इसका मान 1, 1 पे 2 0 आ गया इसका मान 2, 1 पे 3 0 आ गया इसका मान 3, और ln e हमेशा 1 होता है। बस हमारी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई।